अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आप लोग के साथ चिकन मैकरोनी डीप डिश पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूँगी और इस रेसिपी को हम विदाउट ओवन पतीले में बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक लास्ट भी देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप वाटर एक प्याले में निकालेंगे और इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर। आप नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं। और इसके बाद 2 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 5 से 7 मिनट इसे कवर करके रख देंगे ताकि यीस्ट अच्छे से एक्टिव हो जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ पर 1 कप मैंने मेयोनीज लिया है। अब मेयोनीज सॉस के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पर देखिए हमारी सॉस तैयार है। अब हम चलते हैं डो बनाने के लिए। 7 मिनट्स हो चुके हैं और यीस्ट भी अच्छे से एक्टिव हो गई है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। 3 कप मैदा लिया है जिसे मैंने अच्छे से पहले से ही छान लिया था। 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से आपने ड्राई ही मिक्स करना है। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद आपने इसको पहले अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें यीस्ट का मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। डो बनाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि डो बिल्कुल भी सख्त ना हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। यीस्ट के मिक्सचर के साथ साथ मैंने 1/4 कप पानी इसमें मज़ीद ऐड किया है डो बनाने के लिए। तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर लीजिए और इसका डो बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा डो बनके तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से नीट कर लेंगे। अब हम इस डो को फूड रैप करके रख देंगे तकरीबन 1 आवर के लिए ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। जब तक डो राइज़ हो रही है तब तक हम चिकन मैकरोनी फिलिंग बना लेते हैं। अब एक कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसमें 1 कप चिकन ऐड कर देंगे। चिकन का क्यूब शेप में कट कर लिया है और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब हम चिकन के अंदर फ्लेवर्स ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसके बाद हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद 3 to 4 मिनट हम इसे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर 4 मिनट्स हो चुका है, चिकन भी अच्छे से गल चुकी है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। अब हम सेम पॉट और सेम ऑयल में ही एक स्मॉल साइज़ की प्याज ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से सौटे कर लेंगे। जब प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और एक हरी मिर्च लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च बढ़ा भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून मैगी मसाला ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब टमाटर थोड़े नरम हो जाएंगे तो हम इसके अंदर 1 कप मैकरोनी ऐड कर देंगे। आई एम श्योर कि आपने इस तरीके से मैकरोनी पहले कभी भी नहीं बनाई होगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैकरोनीज़ को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1.5 कप वाटर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर करके हम इसे 5 to 7 मिनट्स तक पकाएंगे कि ये गल जाए। 7 मिनट्स हो चुके हैं और मैकरोनी भी अच्छे से गल गई है। तो अब हम इसके अंदर 1/4 कप मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे और चिकन जो हमने पहले ही प्रिपेयर करके रखी थी वो भी इसके अंदर ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग तैयार है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। एक बड़ी सी पतीली के अंदर वायर स्टैंड रख दिया है और अब हम इसे प्रीहीट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर देखिए 1 आवर हो चुका है और हमारी डो भी अच्छे से राइज़ हो गई है। तो हम इसे अच्छे तरीके से नीट कर लेंगे ताकि इसकी तमाम एयर निकल जाए। तब हम इसे किचन काउंटर के ऊपर रख लेंगे और इसके बाद इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे और इसमें से 2 पोर्शंस में इसे डिवाइड कर देंगे। अब इसमें एक पोर्शन लेंगे और इसका पेड़ा बनाएंगे। थोड़ा सा मैदा ऊपर से डस्ट करेंगे और रोलिंग पिन की मदद से इसे बड़ा कर लेंगे। आपने इसे इतना बेलना है कि केक मॉल पूरा कवर हो जाए। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, 1/2 इंच इसकी मोटाई होनी चाहिए। केक मॉल को हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। किनारों पे भी आपने इसके अच्छे से ऑयल से ग्रीसिंग करनी है। मॉल तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा बेस ऐड कर देंगे। पिज़्ज़ा बेस ऐड करने के बाद आपने पहले इसके बेस को आपने अच्छे से कवर करना है। तो हाथों की मदद से आपने इसकी बेस को पहले सेट करना है। आप वीडियो को गौर से देखिए और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा वरना आपकी डिश ख़राब हो सकती है।
मोल्ड की बेस को अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इसकी किनारों को अच्छे से सेट कर लेंगे। हाथों की मदद से आपने इसे अच्छे तरीके से सेट करना है। मोल्ड भी अच्छे से कवर हो गया है और अब हम रोलिंग पिन की मदद से इसे ऊपर से बेल लेंगे और जितनी भी एक्स्ट्रा डो है हम इसे निकाल लेंगे। मोल्ड हमारा तैयार हो चुका है। अब फोर्क की मदद से प्रिक कर लेंगे। किनारों पे भी आपने इसे प्रिक करना है ताकि पिज़्ज़ा बेस खुले नहीं। अब हम इसमें चिकन मैक्रोनी फिलिंग ऐड कर देंगे और इसे इवन स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर मेयोनेज़ सॉस ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब इसमें कैप्सिकम, अनियन एंड टमाटोज ऐड कर देंगे। अगर आप ये वेजिटेबल्स ऐड ना करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट बड़ा ही इन्हेंस होता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1.5 कप मोज़रेला एंड चेडर चीज़ दोनों मिक्स करके बना लिए हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगानो, थाइम स्प्रिंकल कर देंगे। फर्स्ट लेयर हमने कंप्लीट कर ली है और अब हम इसके ऊपर सेकंड लेयर लगाएंगे, तो वही सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। आप इसे किसी भी पार्टी में भी बना सकते हैं या फिर आप बर्थडे में भी बना सकते हैं। जो पिज़्ज़ा लवर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही बेस्ट ऑप्शन है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इसके टॉप पे वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद स्पाइसेस स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़े से ऑलिव्स लगा देंगे। चिकन मैकरोनी डीप पिज़्ज़ा बेक होने के लिए तैयार है। अब हम इसे बेक करेंगे, तो पतीली भी प्रीहीट अच्छे से हो गई है और अब हम इसके अंदर केयरफुली मोल्ड को रख देंगे। 30 to 35 मिनट लो फ्लेम पे इसे अच्छे से बेक कर लेंगे। ओवन की टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, तो आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। चिकन मैकरोनी डीप पिज़्ज़ा बन के तैयार है और इसकी साइन ये है कि इसके किनारों पे से आपको इसके बेस बिल्कुल अलग नज़र आ रही होगी, तो ये साइन है कि हमारा ओवरऑल कुक हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसे डिमोल्ड कर लिया है और दिखने में ये जितना मज़ेदार है इससे ज़्यादा ये खाने में है, तो आप इसे जब ट्राई करेंगे तो खुद मान जाएंगे। पिज़्ज़ा बेस भी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है, तो यहाँ पर अब मैं इसे कट करके सर्व करूँगी। आप इसे किसी भी पार्टी में बना सकते हैं और जब बनाएंगे तो सबसे वाह लेंगे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चीज़ मैकरोनी और पिज़्ज़ा, तो ये तीनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।